केंद्र सरकार कल रात जो अध्यादेश लेकर आई उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से एमपी प्रवेश वर्मा जी हैं। सर, जो अध्यादेश आया उस पर आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अपना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो कानून है उसके मुताबिक फैसला करना, और वो कानून बनाने का काम वो हमारा है, वो अपना पार्लियामेंट का है, सरकार का है। तो हमने जो चेंज किया है अब वो कानून है। तो अब कोई भी कोर्ट अगर कोई भी फैसला करेगी तो वो अपना नए कानून के ऊपर करेगी। तो क्या अब आगे का क्या कहा जाए? ये जो 6 हफ्तों का कहना था, जब छुट्टी का वक्त हुआ सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी है, रात के अंधेरे में ये अध्यादेश लेकर आया केंद्र, तो क्या 6 हफ्ते तक क्या होगा फिर? पुराने नियमों के हिसाब से या नए नियम? ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी कभी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा स्पेशल कोर्ट लगा रहता है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी, अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि वो अर्जेंट इशू का मामला है तो वो उसको उठा सकते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी अर्जेंट इशू है, क्योंकि एक दिल्ली की कमान एक चोर के हाथ में है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि दिल्ली का सारा जीएसटी, सारा रेवेन्यू 76,000 करोड़ रुपए का साल का, वो किसी चोर के हाथ में हो। तो इसलिए जो आदमी अपने घर में 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाता है, और क्या कमाल की बात यह है कि 2021 में 2020 में उनका घर कंप्लीट हुआ, और ये सारी पिक्चर 2 साल तक तो दिल्ली की जनता के सामने नहीं आई। तो वो ऐसा सारा वहाँ पे जेल बना रखी है कि वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये हाल है एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का या किसी राज्य के मुख्यमंत्री का, जहाँ पर हम सुनते हैं कि जनता दरबार होना चाहिए, कोई भी आदमी जाए और वो अपना मिल सके मुख्यमंत्री से, ऐसा होना चाहिए। और यही सारे वायदे वो करके आए थे। मगर हम देख रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगा देना और वो दिल्ली की जनता से लूट कर लगाना, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के विकास का पैसा था। तो दिल्ली की जनता की कमान, सारी दिल्ली की कमान एक चोर के हाथ में है। तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा हो। तो आम आदमी पार्टी एक बात और कह रही है, उनका कहना है कि दिल्ली में जो काम हो रहे हैं केंद्र नहीं चाहता है कि वो काम हो, वो अड़ंगे लगाने के लिए, फिर से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए इस तरह का अध्यादेश। कोई काम हो ही नहीं रहा है। केवल ये अपना फ्री में सारा अपना बांट देना, ये कोई काम नहीं होता है। तो कोई काम होता है कि नया कॉलेज बनता है, नया हॉस्पिटल बनता है, कोई नए स्टेडियम बनते, नई यूनिवर्सिटी बनती, ये काम होता है। काम ये नहीं होता कि किसी को मुफ्त में कुछ दे देना, ये काम नहीं होता है। तो दिल्ली की जनता जो अपना टैक्स का पैसा जमा कराती है, उसी में से थोड़ा बहुत पैसे का फ्री बांट देना और बार बार चुनाव जीत जाना, ये कोई काम नहीं होता है, या ये किसी राजनीति को शोभा नहीं देता है। तो हम इसको विकास नहीं कह सकते हैं। तो अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ चाहता है करना, तो पहले तो वो दिल्ली में बाहर निकले, पहले तो दिल्ली के लोगों से मिले, पहले गांव में जाए, कॉलोनी में जाए, बस्तियों में जाए, पहले लोगों से मुलाकात करना शुरू करे। आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की किसी ने शक्ल नहीं देखी। आज तक वो कोई हमने सुना नहीं वो कहीं पे राउंड लगा रहे हैं, कहीं दौरा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जनता से मिल रहे हैं। तो सारा ड्रामाबाजी करना, सारा अपना प्रचार के माध्यम से झूठ बोलना, तो ऐसा अपना बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि अध्यादेश नहीं ला सकती केंद्र, तो फिर ये कैसे लेकर आ गए? देखिए, अरविंद केजरीवाल, मैं समझता हूं कि वो जो भी बोलता है वो अपने सपना सोचकर बोलता है। ऐसा भारत सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती, भारत सरकार ये नहीं कर सकती, भारत सरकार मुझे कुछ काम नहीं करने दे रही है। इससे अच्छा मैं उनको नसीहत देना चाहता हूं कि घर से बाहर निकलो। आप क्या थे और आप ऐसे क्या राजकुमार बन गए, राजा साहब बन गए? घर से बाहर निकलो। दिल्ली के लोग आपके सारे राह देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गर्मी में सारे लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलो राजा साहब, और जरा दिल्ली की जनता के दुख दर्द को समझो। प्रवेश साहब सिंह वर्मा, इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जनता के बीच जाना चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।